फनिंद निशाचर भूत भविक भवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप तपेंगे। पुण्य प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के भव पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरे जग शत्रु सब अवलोक चपेंगे। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी द्वारा रचे गए अमृत के सवैयों में 7वें सवैये पर विचार साझे करते हैं। इस सवैये में महाराज कह रहे हैं कि अकाल पुरख परमात्मा ने इस संसार की सृष्टि की और इसमें अपने खेल द्वारा पल ही पल में प्राणियों को भी पैदा किया। जल में थल में प्रत्येक स्थान पर। और ये प्राणी जिनमें से कुछ विभिन्न प्रकार के प्राणी विभिन्न साधनों से विभिन्न माध्यमों से उस अकाल पुरख परमात्मा की आराधना कर रहे हैं जिसने इनकी साधना की। ऐसा करते समय जो पापी हैं परमात्मा का नाम नहीं लेते वो और उनके झुंड इन पुण्य प्रतापी साधकों के भगवान के जय जयकार को सुनकर पापियों के झुंड खप रहे हैं, दब रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इन साधना करने वाले साधकों आराधकों के समूह प्रसन्न होकर इस संसार में विचरते हैं। जिनको देख जो मनमुख होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो दब जाते हैं, छिप जाते हैं। इस प्रकार के विचारों का सुंदर रेखांकन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस सवैये में चित्रित किया है। आइए इस सवैये के आखिरी जानकारी लेते हैं। सवैया है दानव देव फनिंद निशाचर भूत भविक भवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुण्य प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरे जग शत्रु सभय अवलोक चपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरे जग शत्रु सभय अवलोक चपेंगे। दानव देव फनिंद निशाचर भूत भविक भवान जपेंगे। दानव देव, दानव कहते हैं असुरों को, जिन्होंने देवताओं का नाश किया, जिनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं होती, वो दानव कहलाया। देव, जिनके मन में ईश्वर का प्रकाश हुआ है, दिया जल गया है, वो देव कहलाते हैं। देव
दानव, देव, फनिंद। फनिंद कहते हैं शेषनाग को, जिसके फन पर सारी सृष्टि टिकी है, ऐसा विश्वास हिंदू मान्यता के अनुसार है। शेषनाग जैसे देवते, दानव, देव, फनिंद, निशाचर। निशाचर कहते हैं निशा प्लस चर, जो रात में जागते हैं। ऐसे प्राणी जो रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। दानव, देव, फनिंद, निशाचर भूत भविक भवान जपेंगे। महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में दानव, देव, फनिंद्र, शेषनाग, निशाचर, रात में जागने वाले आदि कई वर्षों से भूत में भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी, भविष्य में भी अकाल पुरुष परमात्मा का नाम जप रहे हैं। वो भूत में भी जप रहे थे, वर्तमान में भी जप रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे ही ईश्वर की आराधना करते रहेंगे। ऐसा महाराज इस पंक्ति में कह रहे हैं। दानव, देव, फनिंद, निशाचर भूत भविक भवान जपेंगे। अगली पंक्ति, जीव जिते जल में, थल में, पल ही पल में सब थाप थपाएंगे। जीव जिते जितने प्रकार के जीव हैं, जो जल में हैं, थल में हैं, ये सारे परमात्मा द्वारा पल ही पल में थाप दिए गए हैं, इस संसार में सृजित कर दिए गए हैं, जिनकी उत्पत्ति अकाल पुरुष परमात्मा का खेल है। जीव जिते जल में, थल में, पल ही पल में सब थाप थपाएंगे। ऐसे प्राणी पुण्य, प्रतापन, बाढ़, जैत, धुन, पापन के बहुपुंज खपाएंगे। ऐसे आराधकों के पुण्य से, ऐसे ईश्वर का नाम लेने वालों के प्रताप से, जिनकी बाढ़ आ गई है, पुण्य, प्रतापन, बाढ़। बाढ़ कहते हैं एक हड़ आ जाना, और जिसके कारण इनकी आराधना, इनकी साधना के कारण जय जयकार की धुनी उपज रही है सारे संसार में। जैत धुन, जय जयकार की धुन। पुण्य, प्रतापन, बाढ़, जैत धुन। ऐसे ईश्वर की आराधना करने वाले साधकों, आराधकों, भक्तों के पुण्य से, उनके प्रताप से, जिनकी बाढ़ आई हुई है, सारे संसार में जय जयकार की ध्वनि उपजी है। पुण्य, प्रतापन, बाढ़, जैत धुन, पापन के बहुपुंज खपाएंगे। इनकी जय जयकार के कारण जो पापी हैं, जो ईश्वर का नाम नहीं लेते, जो आराधना नहीं करते, जो साधकों के अवरोध बने हैं, उनके बीच आते हैं। वे ऐसे पापियों के समूह, पुंज कहते हैं समूह को, पापन के बहुपुंज खपाएंगे, उनका नाश हो जाएगा, वो दब जाएंगे। पुण्य, प्रतापन, बाढ़, जैत धुन, पापन के बहुपुंज खपाएंगे। ऐसे पापियों का जो टोले होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सर्वनाश उनका हो जाता है। अंतिम पंक्ति, साध समूह प्रसन्न फिरे जग, शत्रु सब है अवलोक छपाएंगे। साध समूह, ऐसे आराधकों के, साधुओं के समूह प्रसन्नचित होकर
सारे संसार में विचर रहे हैं, सारे ब्रह्मांड में विचर रहे हैं, सारी सृष्टि पर वो भगवान का नाम सिमरन करते हुए, जय जयकार करते हुए प्रसन्न चित्त होकर समूह के रूप में विचर रहे हैं। साध समूह प्रसन्न फिरै जग, शत्रु सब है अवलोक चपाएंगे। इनको देखकर, इनसे डरकर जो पापी हैं, जो मनमुख हैं, जो ईश्वर को नहीं आराधते, उन्हें गुरु महाराज ने शत्रु के रूप में उच्चारा है। शत्रु सब है अवलोक चपाएंगे। अवलोक अर्थात अवलोकन करना, देखना। शत्रु सब है अवलोक चपाएंगे। इन साधुओं के समूह को प्रसन्न चित्त फिरते हुए देखकर ये जो पापी मनमुखी होते हैं, ऐसे शत्रु इन सब को देखते हुए दब जाएंगे। चपाएंगे कहते हैं दबने को। शत्रु सब है अवलोक चपाएंगे। सवैया एक बार फिर, दानव देव फनिंद निशाचर भूत भविक भवान जपेंगे। जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुण्य प्रतापन बाढ़ जैत धुन, पापन के बहुपुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग, शत्रु सब है अवलोक चपाएंगे। इन आराधकों के, भगवान भक्तों के प्रसन्न चित्त संसार में फिरने, गमन करने को देख ये जो मनमुख होते हैं ये दब जाते हैं। इनके अनेक प्रकार के झुंड भी खप जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। ऐसे ही विचार श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस सवैये में दे रहे हैं। सत्संगियों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत के सवैयों में विभिन्न प्रकार के आराधकों, अहंकारियों, अभिमानियों, पराक्रमियों आदि का विश्लेषण किया है। ऐसा विश्लेषण बहुत कम काव्यों में देखने को मिलता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की वाणी अलौकिक वाणी है, जो हमें सीख के साथ साथ गुरु से जुड़ने की प्रवृत्ति को भी उत्तेजित करती है। दास के इतने वचन आज प्रवान करो। अगली बार एक और सवैये पर विचार साझे करेंगे। दास ने सोचा है कि सवैयों एक बार समाप्त हो जाएं, फिर रागों की वाणी को आरंभ करेंगे, क्योंकि क्रम टूटने का डर लगता है। इसलिए दास ने फिर यही क्रम जारी रखा है सवैयों का। सवैये जैसे ही समाप्त होंगे अमृत के सवैये, फिर रागों की वाणी का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। दास के इतने वचन प्रवान करो। गलतियों के लिए हाथ जोड़कर दास आपके चरणों में माफी मांगता है। दास को माफी बख्शने की कृपा करो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।